नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। चारधाम यात्रा आज अक्षय तृतीया से शुरू हो गई है। गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंची, वहां पूजा अर्चना हुई। 10:57 पर कपाट खोले गए। यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 पर खोले गए। यमुनोत्री मंदिर समिति के मुताबिक कपाट खुलने के पहले दिन ही 10,000 लोगों के आने की संभावना है। वही गंगोत्री धाम में अब तक 1,000 लोग दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। पिछले साल भारी बारिश के बाद केदारनाथ मार्ग को हुए नुकसान की वजह से यात्रा 15 दिनों से ज्यादा समय तक बाधित रही थी। इसके बावजूद 48,11,000 से ज्यादा तीर्थयात्री आए थे। इस साल अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस बार यह आंकड़ा 60 लाख के ऊपर जाने की उम्मीद है। प्रदेश की 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनके चुनाव नहीं कराने और उनमें प्रशासक नियुक्त नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, स्वायत्त सचिव, निदेशक व राज्य निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने इनसे पूछा है कि नगर पालिकाओं के चुनाव समय पर क्यों नहीं करवाए जा रहे। जस्टिस चंद्रशेखर व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की जनहित याचिका पर दिया। अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 यू और नगर पालिका अधिनियम की धारा 7 व धारा 11 के तहत नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनके चुनाव कराने चाहिए। नगर पालिका अधिनियम के तहत पिछले बोर्ड की पहली बैठक के 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव होने चाहिए थे। प्रदेश में नगर पालिकाओं का कार्यकाल 25 नवंबर 2024 को पूरा हो चुका है। सीकर की एडीजे कोर्ट के जज वीरेंद्र कुमार मीणा ने 10 साल पुराने हत्या के मामले में 7 आरोपियों 30 वर्षीय शफीक अहमद, 43 वर्षीय मोहम्मद हनीफ, 37 वर्षीय शरीफ अहमद, 23 वर्षीय सुभाष चंद्र, मुमताज खान, शबीर खान, सायरा बानो उर्फ गुड्डी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों को 20-20 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है। 10 जुलाई 2015 को मृतक के चाचा बशीर खान निवासी मियां की ढाणी ने रानोली थाने में रिपोर्ट दी कि उसके भतीजे याकूब खान के घर की पाइपलाइन को आरोपी मुमताज खान ने काट दिया। इसे लेकर दोनों में विवाद हो गया। 10 जुलाई को याकूब खान अपने घर में बैठा था, तभी आरोपियों ने भतीजे, भाई व परिवार को जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में मुबारक खान व याकूब खान गंभीर घायल हो गए। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में याकूब खान की मौत हो गई थी। तेज गर्मी व लू का असर मंगलवार की तरह आज भी पूरे प्रदेश में रहेगा। मंगलवार को जैसलमेर, बाड़मेर के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में भी दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। हालांकि कल से गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि मौसम केंद्र के अनुसार 1 मई से बैक टू बैक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। इन सिस्टम के जरिए राजस्थान के 80% हिस्से में आंधी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 60 किलोमीटर स्पीड तक तेज आंधी चलने, ओले गिरने और बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश में 1 मई से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, उसके असर से कई शहरों में तेज अंधड़ चलने और कई जगह बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका है। इससे 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने की संभावना है, जिससे लोगों को हीट वेव से राहत मिलेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी कविता और प्रेमी दीपक निवासी बीड़ पीपले को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने कविता, दीपक और लवली पर उनके बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। वारदात के बाद से आरोपी फरार थे। ड्राइवर ने लव मैरिज की थी। करनाल के पधाना गांव के रहने वाले नरेश कुमार के मुताबिक उसका बेटा 32 वर्षीय संदीप कुमार पीपली में ट्रांसपोर्ट पर ट्रक चलाता था। संदीप अपनी पत्नी कविता, 6 वर्षीय बेटे हिमांशु और 3 साल की बेटी पूर्वी के साथ अंसल सिटी में किराए पर रहता था। संदीप अक्सर ट्रक लेकर बाहर रहता था। इस कारण उसकी पत्नी कविता के उसके दोस्त दीपक निवासी बीड़ पीपल से अवैध संबंध बन गए। परिजनों का आरोप है कि जब संदीप उनके बीच आया तो कविता और दीपक ने अपने साथी लवली के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। थाना सदर एसएचओ बलजीत सिंह ने बताया कि महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है।
बीकानेर जिले के नोखा में सड़क किनारे खड़े 4 दोस्तों को कैंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। करनेतपुरा श्री बालाजी निवासी जवाहरलाल नायक ने नोखा थाने में रिपोर्ट दी कि उसके छोटे भाई का लड़का 22 वर्षीय दिनेश व चचेरा भाई 24 वर्षीय महावीर दोनों बाइक पर सवार होकर नोखा से श्री बालाजी की ओर जा रहे थे। जब वे नेशनल हाईवे 62 पर नोखा में महादेव होटल से कुछ दूर आगे पहुंचे, वहां पर सड़क किनारे बाइक खड़ी कर कुछ लोगों से बात कर रहे थे। इस दौरान नागौर की तरफ से आ रही कैंपर गाड़ी के चालक ने रोड किनारे खड़े दिनेश, महावीर, पीराराम और हरीश को टक्कर मार दी। इससे चारों जने घायल हो गए। भगवाना राम व अन्य व्यक्ति उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां दिनेश और महावीर की मौत हो गई। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 25 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के अभ्यर्थी को E3 वर्ग में दी जा रही छात्रवृत्ति पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही इस योजना में अब तक लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों और उनके माता पिता का पूरा ब्यौरा अदालत में पेश करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि 17 अप्रैल को भी यह जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं देना बताता है कि सरकार उन परिवारों की पहचान छुपाना चाहती है। योजना का लाभ अधिकांश ऐसे संपन्न अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है जिनके परिवार की वार्षिक आय पर्याप्त है। लगता है कि यह रोजाना ऐसे लोगों को लाभ देने के लिए ही तैयार की गई है जिनकी सालाना आय 25 लाख रुपए से ज्यादा है। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश मंजीत देवड़ा की याचिका पर दिया। अदालत ने 9 मई तक राज्य सरकार से पूछा है कि क्यों न इस स्कीम को बंद कर दें। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस कस्टडी में हुए इंटरव्यू मामले में 5 पुलिस कर्मियों द्वारा मुख्तियार सिंह, कांस्टेबल सिमरनजीत सिंह, कांस्टेबल हरप्रीत सिंह, कांस्टेबल बलविंदर सिंह, कांस्टेबल सतनाम सिंह और कांस्टेबल अमृतपाल सिंह पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने के लिए दाखिल की गई याचिका मोहाली कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे साफ है कि अब उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हालांकि उनके पास अब हाईकोर्ट जाने का विकल्प शेष है। इससे पहले याचिका करते हुए पुलिस कर्मियों ने कहा था कि उन पर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए दबाव बनाया गया था। इस वजह से उन्होंने अपनी सहमति दी थी। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को संदेह है कि जेल के अंदर हुआ इंटरव्यू सुरक्षा व्यवस्था में अंदरूनी मिलीभगत के बिना संभव नहीं था। ऐसे में यह पॉलीग्राफ टेस्ट यह पता लगाने के लिए करवाया जाएगा कि जेल स्टाफ या पुलिस कर्मियों में से किसी ने लॉरेंस को मीडिया तक पहुंचाने में कोई मदद तो नहीं की। 12 जिले में एसीबी कोटा की टीम ने 12 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। एसीबी टीम ने उनके कोटा के बजरंग नगर इलाके स्थित घर की तलाशी ली, जिसमें करोड़ों की संपत्ति के कागज और नगद राशि मिली है। बता दें कि एक्सीएन का अक्टूबर महीने में रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। एएसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि अधिशासी अभियंता अजय सिंह के बोरखेड़ा पुलिस लाइन स्थित त्रिवेणी आवास पर तलाशी ली गई। लगभग 40 लाख की एफडी, 2 भूखंडों के कागज मिले हैं। 12 से ज्यादा बैंक के लॉकर, 2 4 व्हीलर, 1 2 व्हीलर और 2 लाख रुपए कैश मिले हैं। इनको कोर्ट के आदेश के बाद खोला जाएगा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा में अंतिम तारीख तक लगभग 6,05,000 आवेदन हुए। आयोजन समिति के द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा को 2 शिफ्ट में करवाए जाने का निर्णय लिया है। 1 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा की पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगी। समन्वयक डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि समिति ने परीक्षा की बेहतर निगरानी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। 6,05,000 आवेदनों में से लगभग 4,17,500 महिला व 1,87,500 पुरुष अभ्यर्थी हैं। 18,100 अभ्यर्थियों ने अंग्रेजी में प्रश्न पत्र चाहा है, जो कुल आवेदनों का 3% से भी कम है। 41 जिलों में यह परीक्षा होगी। करौली जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की महिला डॉक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश चंद मीणा और वरिष्ठ कार्यालय सहायक इमरान खान के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। इसके बाद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। महिला डॉक्टर ने महिला थाने में रिपोर्ट दी कि उन्हें बार बार बेवजह नोटिस दिए गए, उनसे पैसों की मांग की गई, पैसे न देने पर यौन संबंध बनाने का दबाव डाला गया, बिना गलती के उन पर दोष मढ़े गए, उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसी बीच सीएमएचओ ने वरिष्ठ कार्यालय सहायक इमरान खान और कनिष्ठ कार्यालय सहायक राहुल मीणा को एपीओ कर दिया है।
इससे पहले महिला चिकित्सक का एक शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।